अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जश्न आज़ादी के हवाले से आपको एक बहुत ही मज़े की फ्रूट ट्राइफल सिखाऊंगी। तो जिसके लिए हमने एक केक का इस्तेमाल किया है और मैं अभी बताती हूँ कि मैंने ये केक किस तरह बनाया है। और जो वेनिला कस्टर्ड है इसकी रेसिपी आप इस वीडियो क्लिप में देख लेंगे। इसके अलावा मुझे फ्रूट्स में मैंने 2 केले और 2 कीवी लिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप फ्रेश क्रीम ली है और इसको मैंने ठंडा कर लिया है। 4 टेबलस्पून आइसिंग शुगर ली है। तो वेनिला कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है, 1 लीटर दूध लिया है, 4 टेबलस्पून मैंने वेनिला कस्टर्ड लिया है और 1 टीस्पून चीनी लिया है। तो कस्टर्ड अब हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले पैन में दूध को शामिल कर देंगे। थोड़ा सा दूध बचा लूँगी जो कि कस्टर्ड में घोलने के लिए रखना है। इसको एक बॉयल आने देंगे। अब इसमें बॉयल आ गया था तो इसकी मैंने आंच मीडियम पे रख दी थी और इसको 5 मिनट मज़ीद पका लिया था। अब मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी को भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इस मौका पर आप इसकी फ्लेम मीडियम पे रखें, हाई की तरफ ना रखें, क्योंकि अब हमने कस्टर्ड पाउडर शामिल करना है। तो कस्टर्ड पाउडर जो है वो फ़ौरन नीचे की तरफ लगता है, तो आप इसको मीडियम आंच पे ही करें। चीनी भी इसमें मिक्स हो गई है तो मैं अब इसमें कस्टर्ड पाउडर भी शामिल कर दूँगी और अब मैं इसे डालती जाऊँगी और 7 चम्मच हिलाती जाऊँगी। अब हम इसे मुसलसल चम्मच चलाएंगे और कस्टर्ड की गाढ़ा होने तक इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। तो अब हमारा कस्टर्ड गाढ़ा हो गया। आप ये देखिए, इतना गाढ़ा, और ठंडा होकर मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। और इसको मुसलसल आपने चम्मच लाना है ऐसे नीचे तक, नहीं तो कस्टर्ड आपका नीचे लगेगा। तो अब मैं इसे प्याले में डाल के ठंडा कर लेती हूँ। नीला केक बनाने के लिए मैंने 2 अंडे लिए थे, 1 कप मैदा और हाफ कप ऑयल लिया था, 3/4 कप चीनी ली थी, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस लिया था और 1 टीस्पून ही बेकिंग पाउडर लिया था। और सबसे पहले चीनी और मक्खन को बीट किया था और उसके बाद उसमें अंडे शामिल किए थे। अंडे शामिल करने के बाद उसको थोड़ा बीट करके वेनिला एसेंस शामिल कर दिया और फिर मैदे के अंदर मैंने बेकिंग पाउडर मिक्स करके और उसको 2 दफ़ा छान लिया था और वो फिर मैंने इस मिक्सचर में डालकर तो इसी ट्रे में मैंने इसको बेक किया है, क्योंकि इसी ट्रे में मैंने ये ट्राइफल बनानी है। तो ये पायरेक्स की डिश में मैंने इसको निकाल लिया था और मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट्स के लिए इसको बेक कर लिया था और ये 20 मिनट्स में परफेक्ट बेक हो गया था। तो अब हम इसकी असेंबलिंग शुरू करते हैं और अपनी क्रीम को भी बीट कर लेते हैं। तो केक को मैं निकाल लेती हूँ। पेपर से मैंने इसको लाइन कर लिया था। अब ये देखिए कि 20 मिनट में बहुत अच्छा हमारा केक तैयार हो गया है। अब मैं सबसे पहले हम ट्रे में इसी की लेयर लगाएंगे। केक को मैंने इसको सबसे नीचे केक को बिछाया है। आप ये देखिए केक बहुत ही सॉफ्ट बना है। और अब मैं इसके ऊपर 1 लेयर कस्टर्ड की डालूंगी। अब मैं इस पर एक फ्रूट्स की लेयर डालूंगी। फ्रूट की एक लेयर लगाने के बाद अब मैं इसमें कस्टर्ड की लेयर लगा दूंगी। बल्कि ये जो सारा कस्टर्ड अब इसके ऊपर डाल दूंगी। आप चाहें तो जेली की एक लेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आज जेली इसमें नहीं शामिल कर रही। अब मैं इस ट्रे को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। कस्टर्ड मैंने पहले भी ठंडा किया था और अब इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखूंगी।
और फ्रिज में से क्रीम निकालूंगी। इसी तरह जो बीटर्स को भी, बीटर के अटैचमेंट्स को भी मैंने थोड़ी देर फ्रीज़र में रखा था ताकि अच्छे तरीके से क्रीम बीट हो जाए। तो क्रीम को हम बीट कर लेते हैं उतनी देर में। अब हम क्रीम को बीट कर लेते हैं। अब क्रीम थोड़ी सी थिक हो गई है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके पाउडर्ड शुगर इस्तेमाल मैं इसमें डालूंगी और बीट कर लूंगी। क्रीम हमारी अच्छे तरीके से बीट हो गई थी और हमारा ये ट्राइफल भी ठंडा हो गया है। तो अब हम इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी। आप कोई भी नोज़ल जो आपको पसंद हो वो यूज़ कर सकते हैं। वाइट वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम ग्रीन वाला हिस्सा बनाते हैं। क्रीम में ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ। तो हमारा आज का ये जश्न आज़ादी का ट्राइफल तैयार है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करें और मेरी तरफ से आपको भी जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें। तो इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी और रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।